हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम प्रेप। तो एज वी हैव प्रॉमिस्ड यू कि हम लास्ट ईयर के जो कुछ क्वेश्चन पेपर है वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो कल हमने 2020 का पीजीटी कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था और दिस इज़ योर 2019 का क्वेश्चन पेपर है आपका। तो उससे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि अभी टाइम बहुत कम है, तो इट्स बेटर कि हम PYQs ज़्यादा करें क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इफ़ अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन ऑफ, ये थोड़ा सा लाइक पुराना पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, कहीं से हमने अरेंज किया तो इस वजह से थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि आपको एटलीस्ट जो हमारा मेन मोटिव है क्वेश्चन पेपर करने का वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इफ़ अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन ऑफ अ सीरीज आर 10 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। इसमें मोड आपसे पूछा गया है, तो मोड का जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज़ 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन और मीन इसमें गिवन है, तो उससे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इनमें जो डिफरेंस है, देखिए सेक्शन भी एक बार पूछा था तो इसलिए यहाँ पे सेक्शन भी मेंशन कर रखा है, सेक्शन 1881 के अंडर आता है ये। तो इसमें से कौन सा करेक्ट बना है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अ चेक इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, सेक्शन 1881 है, ऑटोमेटिकली इसमें ये मेंशन भी है, बट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो स्टेटमेंट 2 है वो पूछी थी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रॉबर्ट लॉटरबर्न सजेस्टेड 4 C's विच डू नॉट इंक्लूड। 4 C's सजेस्ट किए थे, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 4 C's किसने सजेस्ट किए थे। तो रॉबर्ट लॉटरबर्न है, उसने 4 C सजेस्ट किए थे। इनमें से कौन सा उसके 4 C में नहीं आता, सो द करेक्ट आंसर इज क्रेडिट टर्म्स। The next question is, which statement is true for the difference in capital and revenue expenditure? ये statements आपको दी हैं, which one is the true? So the answer is capital expenditure increase earning capacity of business, whereas the revenue expenditure are included to maintain earning capacity. So this is the correct answer. Next is, a contract of insurance is a contract of अर्बन फिदई। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्बन फिदई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट इज अ बिल ऑफ ₹2000 फॉर द ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू मिस्टर राजेश वॉज एंटर इन अ सेल्स बुक। दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका सेल्स अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who developed a model for predicting bankruptcy by using financial ratio। किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका एडवर्ड ओल्टमैन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेजर कंज्यूमर प्रोडक्शन टूल। कंज्यूमर प्रोडक्शन का टूल कौन सा नहीं है? ठीक है, दैट इज योर ट्रेड शो एंड कन्वेंशंस। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज योर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? तो उसका आंसर रहेगा आपका मोर बोरोड फंड एंड लेस शेयर कैपिटल। जब हम इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो बोरोड फंड ज़्यादा होते हैं और हमारी शेयर कैपिटल कम। नेक्स्ट इज, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन पूछा आपसे, लिमिटेशन नहीं है, बाकी सारी लिमिटेशन है, कौन सी नहीं है? एड इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज नॉट अ लिमिटेशन, इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इज येट्स करेक्शन इज रिलेटेड टू, जो आपका येट्स करेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू काई स्क्वायर टेस्ट। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट इज पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्ट हाउस ने। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग विच मैनेजरियल रोल इज अ नोट अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल रोल। हेनरी मिन्सबर्ग ने जो आपके रोल्स दिए थे मैनेजरियल रोल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो द करेक्ट आंसर विल बी प्लानर। प्लानर इंक्लूडेड नहीं है, बाकी ये रिमेनिंग इंक्लूडेड है। आपके स्पोक्स पर्सन, फिगर हेड, नेगोशिएटर, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एग्रीगेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कौन सी होती है आपकी? क्या इसमें से कौन सी नेशनल इनकम कहलाती है? तो उसका आंसर रहेगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दिस विल बी योर नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज योर क्लैरिकल एरर्स इंक्लूड। क्लैरिकल एरर्स में कौन सी एरर आती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ओमिशन एंड कमीशन, दोनों ही इसमें आती हैं। ठीक है, बोथ वन इन
2. Next is your what will be the arithmetic mean? They are asking about arithmetic mean of the following series. इस सीरीज़ का arithmetic mean जब हम निकालेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 16. ठीक है. नेक्स्ट है द बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन. बर्ड इन हैंड आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो आपका किस चीज़ से रिलेटेड आपके डिविडेंड पॉलिसीज़ के अंदर ही आता है. तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है बर्ड इन हैंड. ठीक है. नेक्स्ट इज योर इफ़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 जनरेट्स कैश फ्लो. जब आप इसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 8%. 8% विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट इज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 रिलेटेड है आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. 4 रिलेटेड है कंटीजेंसी से. 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. देखिए जितने भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं और मैचअप्स भी आ सकते हैं उनसे रिलेटेड. ठीक है. नेक्स्ट इज योर MBTI मायर्स-ब्रिग टाइप इंडिकेटर्स. ये आपका पर्सनैलिटी ट्रेड से रिलेटेड है. ठीक है. दिस इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी टाइप. ओके. नेक्स्ट इज योर मैच करना है आपको. नीड्स हायरार्की थ्योरी वॉज गिवन बाय अब्राहम मास्लो. X and Y डोगल मैकग्रेगर. 2 फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग. एक्सपेक्टेंसी विक्टर वूम थ्योरी ऑफ नीड दी थी मैकलन ने. ठीक है. सो दीज आर द करेक्ट मैचअप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. डिफरेंस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इसका ही है बस. ठीक है. व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन बाय कोर्सन द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन. कब आपका एग्रीमेंट व्यर्थ कहलाता है? जब अ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन. जिस पक्षकार से सहमति की है उसके सापेक्ष. ठीक है. जब एक इसका अगर आप हिंदी वर्जन देखेंगे तो यदि उत्पीड़न के द्वारा एक ठहराव की सहमति ली जाती है तो ठहराव व्यर्थनीय हो जाता है कब? तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका अ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड. नेक्स्ट इज योर ड्यूपॉन्ट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड टू. इसमें से कौन सा है जो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस से रिलेटेड नहीं है? दैट इज योर डिविडेंड यील्ड रेशियो. दिस इज नॉट रिलेटेड टू ड्यूपॉन्ट एनालिसिस. नेक्स्ट इज योर ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये आपका FW टेलर ने दिया था 1911 में. आपको कंफ्यूज करने के लिए 1917 भी ऑप्शन में दे रखा है. FW टेलर का नाम है तो मेक श्योर ईयर आपको याद रहे 1911. नेक्स्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ प्रॉमिस इज एन एक्सेप्टेड ऑफर. नेक्स्ट इज दाशनी हुंडी इज रिलेटेड सिमिलर टू डिमांड बिल. दाशनी हुंडी डिमांड बिल के बराबर. Next is your the excess of total capitalization over the real value of long-term assets is called watered capital. दीर्घावधि संपत्तियों के वास्तविक मूल्य पर कुल पूंजीकरण का आधिक्य क्या कहलाता है? watered capital या फिर आप इसे तरलित पूंजी भी कह सकते हैं. Next is your which branch of marketing is said to find way the alter and pattern of demand through flexible pricing, promotion and other incentive. इस टाइप की जो मार्केटिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड सिंक्रो मार्केटिंग. ठीक है. जब डिमांड नहीं होती बट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं. डिमांड नहीं होती बट स्टिल डिमांड को क्रिएट किया जाता है. तो इस टाइप की जो मार्केटिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड सिंक्रो मार्केटिंग. नेक्स्ट इज योर फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक का फंक्शन कौन सा नहीं है? सेंट्रल बैंक आपका करेंसी इशू करता है. येस. बैंकर्स का बैंक सेंट्रल बैंक कहलाता है. और देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पुट किया गया था कल जो हमने डिस्कस किया था कि 2020 में जो था कि वो सेंट्रल उनमें ये पूछा था कि सेंट्रल बैंक है कौन सा. तो RBI इज योर सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक का काम क्या है? करेंसी इशू करना. बैंकर्स बैंक बैंकों का बैंक है. वो क्रेडिट को कंट्रोल करना भी उसका काम है बट क्रेडिट क्रिएशन सेंट्रल बैंक का काम नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग probability distribution used to describe the behavior of rare event. जब हम rare events की बात करते हैं तो that means we are talking about Poisson distribution. ठीक है. Next is your what are Thoebelings. Thoebeling is the Gilbreth classification scheme for labeling 17 basic hand motion. Thoebeling क्या होता है? गिलबर्थ का क्लासिफिकेशन स्कीम है जो 7 बेसिक हैंड मोशन के बारे में बताता है. नेक्स्ट इज योर in 9 price quality strategy
स्ट्रैटेजी सूटेबल फॉर हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी। देखिए इससे रिलेटेड हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है 9 प्राइस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, आप उसे एक बार देख लेंगे तो आपको सारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी प्रॉपरली समझ में आ जाएंगी। जब किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हाई होते हैं, क्वालिटी लो होती है, तो उसे हम रिप ऑफ स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यूर यूजिंग टेक्निकल jargon इज इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टेक्निकल jargon जब हम यूज़ करते हैं तो वो आपका सिमेंटिक बैरियर के अंदर आता है, दैट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज। ये आपकी भाषा से संबंधित है, हम उसे सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। नेक्स्ट इज योर व्हाट विल बी द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कॉरलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई गिवन ब्लू। एक्स एंड वाई के बीच में जो हमने कोफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन निकालना है वो कार्ल पियर्सन के मेथड से जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी 1। नेक्स्ट 128, दिस इज लिटिल बिट देयर। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। द टर्म मार्केटिंग मायोपिया, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। मार्केटिंग मायोपिया वॉज गिवन बाय थियोडोर लेविट। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड डजेंट ऑपरेट इन केस। लॉ ऑफ डिमांड कौन से केस में वर्क नहीं करता? जब हम गिवन गुड्स के बारे में बात करते हैं, तो गिवन गुड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहता है आपका? द एक्सेस ऑफ बजट और एक्चुअल सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम। सो करेक्ट आंसर विल बी 1। अदरवाइज अगर आप इसका रेशो की फॉर्मूले की बात करें तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशो, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मनी मार्केटिंग मेजर इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? प्रेफरेंस शेयर इज नॉट अ मनी मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन टीम डेवलपमेंट। ये टॉपिक भी हम इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना चुके हैं। ये दिया किसने था? ब्रूस टकमैन ने दिया था, और इसका करेक्ट सीक्वेंस कल भी हमने डिस्कस किया था। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजोरिंग। इस क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको घुमा फिरा के फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो मेक श्योर इसको आप ज़रूर अच्छे से कर लेंगे। और इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है विद डिटेल, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फिलअप है आपका, इज अ रेट ऑफ रिटर्न विच एक्चुअली इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो। तो करेक्ट आंसर विल बी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉथोर्न स्टडी इज रिलेटेड टू, इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा हॉथोर्न स्टडी रिलेटेड आपका एल्टन मायो एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। देखिए इसमें सारे जो आपके ऑप्शन है ना वो सारे एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें भी एल्टन मायो है बट ईस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which sampling method every member or item of the population has equal chance of selection। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जब की जाती है तो हर किसी को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन मिलते हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये वाला क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपनी 2013 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। ठीक है, नेक्स्ट इज योर बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल बार्स आर रिलेटेड टू, बार्स किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू योर बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन स्केल। बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन स्केल से रिलेटेड है, और ये दिया किसने था? स्मिथ एंड कैंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के अंदर ही आते हैं आपके डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट इज योर इन द ईयर ऑफ 2005 विच एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंड 1% कंपनी। ये वाला क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में आ चुका है, तो ये किसने रिकमेंड किया था? आपका जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम दैट ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देयर एम्प्लॉयज़ टू ओवरकम पर्सनल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड होते हैं ये एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ जेनरिक वैल्यू चेन, से रिलेटेड कौन सी नहीं है? प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी नहीं है? तो दैट इज योर प्राइस। प्राइस इज नॉट योर प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम सप्लाई कर्व इंडिकेट्स, अपवर्ड मूवमेंट क्या कहलाती है? सेम सप्लाई कर्व की हो तो दैट इज योर एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका 2। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 विच क्लोज इज नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कौन सा पार्ट नहीं है? वो है आपका नोवेशन क्लोज, बाकी सारे आपके मेमोरेंडम ऑफ MOA के पार्ट हैं।
नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल, जब आप इसे सोल्व करेंगे, डिविडेंड इज 40% डिक्लेयर शेयर, तो फेस वैल्यू इज 10, मार्केटिंग प्राइस 50, देन द एक्चुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर विल बी 8%। जब आप इसे सोल्व करेंगे प्रॉपर 4/15 200 करके, तो आंसर विल बी योर 8%। नेक्स्ट, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गोट इट्स स्टैचुरी स्टेटस कब मिला था इसे, तो इसका करेक्ट आंसर आप करेगा 30 जनवरी 1992। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ 9 सेल मैट्रिक्स इज, जो आपका 9 सेल मैट्रिक्स है उसमें एक्स और वाई एक्सिस पर हम क्या लेके चलते हैं, तो दैट इज योर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्रियल। सो दिस वाज इट। ये आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर था। तो देखिए टाइम कम है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अच्छे से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको थोड़ा सा डीपली स्टडी कर लें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि अभी मैंने इस क्वेश्चन पेपर में आपका ये मेंशन कर रखा है, फॉर एग्जांपल ये आपका टॉपिक है लाइक सेबी से रिलेटेड, तो ये कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल कर आप करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको पक्का मतलब क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और ऑलमोस्ट फिर तो सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाने हैं। 9 सेल मैट्रिक्स से रिलेटेड देखिए 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया रिप ऑफ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड था, और प्लस अब ये पूछ रखा है कि इसमें एक्स और वाई एक्सिस पर हम क्या क्या चीज़ें लेकर चलते हैं। तो देखिए एक ही टॉपिक में से इन्होंने 2 चीज़ें निकाल रखी हैं, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल कर अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। And if you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. If you have any kind of query related to any particular topic, आप उस टॉपिक को you can comment below. Definitely we will make video on that. इसके अलावा कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, लाइक आपका एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड है, या कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो यू कैन कमेंट बिलो फॉर दैट टॉपिक एंड डेफिनेटली वी विल मेक वीडियो ऑन दैट। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उस वीडियो को हम बनाएंगे ताकि आप उसको कनेक्ट कर सके कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और उससे ना भूलें एग्ज़ाम टाइम तक। सो दिस वाज इट। ऑन डिमांड ये क्वेश्चन पेपर है, हमने स्पेशली मांगे हैं कुछ स्टूडेंट से कि अगर अवेलेबल हैं तो क्वेश्चन पेपर आए ताकि हम फटाफट जस्ट आंसर एक डिस्कस कर सकें आपसे, ताकि एग्ज़ाम तक आप एक बार 2 बार इन वीडियो को देखें तो आपके माइंड में क्वेश्चंस रहें। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।